इन्होंने लिखित दिया, एक नोटिस अपने साइट पे डाला कि आप धरना हटा लीजिए, हम अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देकर नियुक्ति दे देंगे। आज 19 तारीख हो गई, अभी तक दावा पति का लिंक नहीं दिया, तो रिजल्ट कैसे देगा सर? आपको रिजल्ट नहीं देना था, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप लिखित में झूठ क्यों उम्मीद छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सारा उम्मीद टूट चुका है। अब यहाँ बस बैठ गए कि अब हम लोग को या तो रिजल्ट दो या तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार का गठन जरूर कर लिया हो, लेकिन अपने आप को युवाओं की सरकार कहने वाली आरजेडी के शासनकाल में भी युवा सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। एनडीए के शासनकाल में भी युवा सड़क पर ही उतर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और जब महागठबंधन की नई सरकार बनी है बिहार में, उस वक्त भी युवा सड़क पर ही है। मतलब यह साफ है कि सरकार किसी की भी हो, युवा सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के मुख्य द्वार पर ये छात्र जो हैं बिहार के तमाम जिला से पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठने को मजबूर है। धूप में हो या बारिश हो या आंधी चले, ये छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने देते रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और इस वक्त भी ये अपनी मांगों को लेकर ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? वही जो इन्होंने 3.5 साल पहले जो बहाली निकाला, जिनका एक बार रिजल्ट दे दिया और बोला कि रिवाइज रिजल्ट हम देंगे 30 से 45 दिन में। 6 महीना हो गया, अभी तक इन्होंने रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में आ गए, उनका ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। वैसे 6 से 7 छात्र वैसे मर गए, लेकिन ये आयोग अभी तक रिजल्ट दोबारा पब्लिश नहीं की। इन्होंने लगातार डेट पे डेट दे रहा है। इनका इससे पहले भी 2 डेट फेल हो गया, फिर एक तीसरा डेट है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह वाला, यह डेट भी फेल हो रहा है। फिर भी ये रिजल्ट देने का एग्जामिनेशन हुई थी इसकी या नहीं, इसकी मेरिट बेसिस, मार्क्स बेसिस बहाली हुई थी। मार्क्स बेसिस बहाली कब हुई थी? ये आयोग बना, आयोग की पहली बहाली हुई और बहाली अभी तक बहाली हुई कहाँ? जब ये मार्क्स बेसिस पर आप लोगों को मतलब कब ये मतलब बुलाया गया? अच्छा 2019 में विज्ञापन निकाला गया था इसका। हाँ, और इसका फाइनल रिजल्ट 2 अप्रैल 2022 में दे दिया गया। सारे लोग को अलग अलग विभाग आवंटन कर दिया गया, सारे लोग ज्वाइनिंग की तैयारी में थे। मात्र 2 दिन बाद इन्होंने साइट से रिजल्ट ले लिया, यह कहते हुए कि आवश्यकता होगा तो हम सुधार करेंगे। और इन्होंने इसीलिए वापस लिया ताकि छात्र यहाँ उग्र आंदोलन किए थे। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी, सीट बेचने का काम किया गया था। जब छात्र आंदोलन किए तो रिजल्ट वापस ले लिए और बोले कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे 30 से 45 दिन में, और अभी तक 6 महीना हो गया, ये रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया। तो देखिए, मामला यही है कि मार्क्स बेसिस पर बहाली निकाली गई और उसके बाद अप्रैल 2022 को रिजल्ट निकाला गया आयोग के द्वारा, और फिर आयोग के द्वारा ही रिजल्ट वापस ले लिया गया कि कहा गया कि तकनीकी समस्या है, कुछ गलत किया गया है रिजल्ट के साथ, कुछ हेराफेरी हुई है, और आयोग ने रिजल्ट को वापस ले लिया। और उसके बाद मतलब 6 महीना फिर भी निकल चुके हैं और आयोग के द्वारा फिर रिजल्ट वापस नहीं निकाला गया है। और इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में ये तमाम छात्र हैं जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि लड़के के साथ लड़कियां भी हैं। और सोचिए कि ये फेस्टिवल का समय चल रहा है जहां पे युवाओं को अपने घर में होना चाहिए, और जो नौकरी होती है उनके हाथों में होनी चाहिए, जो सैलरी उनके हाथों में होनी चाहिए, जो सैलरी के साथ उनको त्यौहार मनाना चाहिए, वो युवा आज सड़क पर बैठने को मजबूर है। क्या है मामला? मामला यही है सर कि हम लोग इस रिजल्ट को रिवाइज करवाने के लिए और रिवाइज रिजल्ट जारी करवाने के लिए लगातार 52 दिन तक गर्दनी बाग में धरना दिए। इन्होंने लिखित दिया, एक नोटिस अपने साइट पे डाला कि आप धरना हटा लीजिए, हम अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देकर नियुक्ति दे देंगे। आज 19 तारीख हो गई, अभी तक दावा पति का लिंक नहीं दिया, तो रिजल्ट कैसे देगा सर? इन लोग IAS लेवल के अधिकारी इसमें बैठते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इस सब के। इस सब 80,000 1-1 2-2 लाख रुपया पेमेंट लेते हैं, AC में रहते हैं, इन लोग फॉर्चूनर में चलते हैं, इन लोग को शर्म नहीं है कि हम झूठ काहे बोलते हैं? आपको रिजल्ट नहीं देना था, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप लिखित में झूठ क्यों परोसते हैं? आप मुख्यमंत्री को आप गुमराह कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के 8 गो विभाग में है, उसको पूरा मंत्री के आप गुमराह कर रहे हैं। आपने लिखित सब विभाग में दिया है कि हम अक्टूबर में आपको जूनियर इंजीनियर उपलब्ध करवा देंगे। आप कहाँ चल गए? अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा अधिकारी आके काम करेंगे। यहाँ बैठ के खाली पेमेंट। जी जरूर। तो देखिए, आक्रोश जो है वो दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हैं या मेरिट बेसिस पर आपकी बहाली होती है, फिर बहाली जब पूरी नहीं होती है तो ये आक्रोश भी दिखना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार मांगे पूरी हो जाएगी?
क्या लगता है, क्या बोले, क्या मांगे पूरी होगी? लिखित आश्वासन का जब कोई वैल्यू ही नहीं रहा तो क्या लगेगा हम लोग को? अब तो उम्मीद छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सारा उम्मीद टूट चुका है। अब यहाँ बस बैठ गए कि अब हम लोग को या तो रिजल्ट दो या तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। दिवाली का समय है, अभी इस समय हम लोग को क्या यहाँ बैठे रहना चाहिए था, लेकिन दिवाली के समय में घर छोड़ के हम लोग सब यहाँ आके बैठे हुए, पूरा दिन यहाँ बिता रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठ रहे हैं, 52 दिन धरना वहाँ दे रहे हैं। क्या करें हम लोग? ये तो अब आयोग ही जाने कि लोग क्या मन चल रहा है कि जब पहले तो ठीक है बोल के हम लोग को संतावना दिया जाता था और उसके बाद पीछे हटते थे, समझ में आता था। इस बार तो लिखित आश्वासन दिया गया बस धरना ख़त्म करने के लिए, बस ताकि जो प्रेशर बन रहा था वो ख़त्म हो जाता। 52 दिन से जब हम लोग धरना दे रहे थे वो ख़त्म हो, और उसके बाद हटाने के बाद हो गया बस अपना मनमानी फिर से चालू। किसी अधिकारी से बात हुई है आज बात नहीं हुई है। हम लोग पहले भी आए हैं, एक दिन बोला गया कि रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है, एकदम हम लोग देने के लिए तैयार है। अगली बार आने पे बोला गया कि अभी वेरिफिकेशन बाकी है, रिज़ल्ट में भी और समय लगेगा। ये किस तरह का जवाब है? कहाँ से आई हैं? पटना सिटी से आए हूँ। आप कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से। आप कहाँ से आई हैं? जी समस्तीपुर से। क्या लगता है इस बार मांगे पूरी हो जाएगी? इस बार जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पर से हम लोग हटेंगे ही नहीं, रिजल्ट आएगा फिर हटेंगे। और ये जो लॉलीपॉप थमा देती है बीच बीच में कि लो लॉलीपॉप ले जाओ खुश हो रहो, फिर से वही हाल, फिर से आओ फिर से ले जाओ कुछ, फिर से आओ फिर से ले जाओ। अब तो लॉलीपॉप से नहीं मानेंगे, रिजल्ट चाहिए हम लोग को बस। पूरा प्रक्रिया हो जाने के बाद भी रिजल्ट रोक दिया जाता है और धरने पे मजबूर हो जाती हैं आप लोग बैठने के लिए। क्या लगता है कि इस बार मांगे पूरी हो जाएगी? लग तो रहा कि हो जाएगा, लेकिन अब देखिए विभाग क्या करते हैं, लोग देते हैं या नहीं देते। हम लोग तो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद रिजल्ट आ जाए। बस डेट पे डेट दिया जा रहा है कि हाँ आज दे देगा कल दे देगा, लेकिन अभी तक कुछ भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया कि रिजल्ट आएगा। देखिए ये खामोश चेहरे इस बात को बता रहे हैं कि कितनी मजबूरी है जब आपको नौकरी हाथ में मिल जाती है और फिर उसे छीन लिया जाता है। मामला साफ है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार इधर से कैमरा घुमा के दिखाता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के दरवाजे पे ये छात्र छात्राएं बैठे हैं और इनकी मांगे है कि जो बहाली निकाली गई थी और मेरिट लिस्ट के आधार पे जो रिजल्ट दिया गया था, उस रिजल्ट को जो फिर वापस लिया गया आयोग के द्वारा, उसे फिर से जारी किया जाए। इतनी कड़ी मेहनत के बाद नौकरी नहीं मिल पाना और जब मिल पाता है नौकरी तो उसके बाद फिर छीनना, कितना दुखद है यह बात। सर ये इस दुख का मतलब बयां हम लोग शब्द में अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 6 महीना से हम लोग रिजल्ट होने के बावजूद घर में बेरोजगार की तरह बैठे हुए हैं। समाज को हम लोग क्या जवाब दे रहे हैं और हमारे परिवार क्या जवाब दे रहे हैं वो हम लोग आप लोग समझ भी नहीं सकते कि हम लोग के साथ क्या बीत रही है। 4 लोगों को पता है कि हाँ रिजल्ट हो चुका है, उसके बावजूद हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो 4 लोग हमारे परिवार से हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किस निगाहें से हम लोग को देख रहे हैं, इसको हम लोग सर शब्द में बयान नहीं कर सकते। आगे क्या करने का आप लोग का है प्लानिंग? सर अभी तो यही प्लानिंग है कि हम लोग बस यहाँ बैठे रहें जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि बस रिजल्ट अधिकारी के बस साइन पे बस डिपेंड है सर। क्योंकि अधिकारी 2 दिन पहले बोलते हैं कि सब कुछ तैयार है और 2 दिन के बाद बोलते हैं कि बहुत कुछ बाकी है। तो 2 दिन लेटर कब निकाला गया था? ये लेटर कब निकाला गया था? सर हम लोग जब 52 दिन तक धरना पे बैठे थे तो 52 दिन के बाद सर एक लेटर निकाला गया कि आप लोग का रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में प्रकाशित किया जाएगा। तो जो अक्टूबर लास्ट वीक में तो सर फेस्टिवल ही है, अभी आज 19 तारीख हो चुका है, अब 2-4 दिन के बाद सर फेस्टिवल का सर हॉलीडे हो जाएगा। तो अब लास्ट वीक में हम लोग का रिजल्ट सर कब आएगा? जब अभी तक दावा आपत्ति का लिंक नहीं जारी हुआ है तो रिजल्ट हम लोग कैसे आशा कर सकते हैं कि लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा? तो जो आप लोग जो धरना पे थी तो वो समय क्या था धरने का, कौन से मंथ? सर हम लोग जुलाई से बैठे हुए थे, जुलाई से सर हम लोग सितंबर तक सर हम लोग बैठे। सितंबर में लेटर जारी किया गया कि अक्टूबर लास्ट वीक में आप लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हाँ। और अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो इसके लेटर के बाद किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? अधिकारी से बातचीत हुई है सर, बोल तो रहे हैं सर। 4 दिन पहले लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस शाम तक अपलोड होने वाला है, और 2 दिन के बाद बोल रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, काम बहुत काम पेंडिंग है। तो 2 दिन के बीच में सर बहुत किनसे बात हुई है? ये किनसे बात हुई है? सर कल भी बहुत कुछ लोग आए थे, सचिव से बात हुआ था, और उसके पहले भी कुछ लोग आए थे, तो यही बात हुआ था कि बस सब कुछ है, हो चुका है। बताना चाह रहे, बताइए डिटेल्स में किनसे बात हुई है?
कल हम लोग आए थे तो जैसा कि उससे पहले भी हम लोग लगातार आते हैं, तो पहले आए तो 10-15 दिन पहले उसमें बोला गया कि जैसा कि बताएं कि सब कुछ तैयार है, बस रिज़ल्ट अपलोड करने की तैयारी में है। इस वीक में आप लोग का रिज़ल्ट या ऑब्जेक्शन लिंक जो भी अपलोड कर दिया जाएगा। बट विभाग का रवैया से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। कल हम लोग वापस फिर से आए तो कल बताया गया कि नहीं, सभी और भी काम पेंडिंग बचा हुआ है, कुछ वेरिफिकेशन और बाकी है। हम लोग बार बार SBT को वेरिफिकेशन के लिए भेजे लेकिन नहीं हो पा रहा है। जबकि हम लोग 1 महीना पहले ही SBT जाके बात कर चुके हैं या 15 दिन पहले ही गए तो वहाँ से बोले कि यहाँ से सारा काम ओके हो चुका है, जो भी काम है आयोग के पास बचा हुआ है। लेकिन कल ऐसे बात है, उसके कल विभाग के बातों को सुनकर आज हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। आगे भी हम लोग ये कदम उठाते रहेंगे। जूनियर इंजीनियर की बहाली है जी, BTSC कन्या अभियंता की बहाली है, जिसमें 1/2019 था विज्ञापन संख्या, जो कि 2018 के आसपास वैकेंसी आई थी। 3.5 साल होने वाली है। तो देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर जूनियर इंजीनियर की बहाली निकाली गई और अप्रैल महीने में, इसी वर्ष के अप्रैल महीने में रिजल्ट जारी कर दिया गया और फिर तकनीकी त्रुटि बताकर रिजल्ट को वापस ले लिया गया। और उसके बाद फिर ये अभ्यर्थी जो आप पीछे देख पा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे, लगातार 52 दिनों तक धरना पर बैठने के पश्चात अधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। और जब बातचीत हुई 4 दिन पहले, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है, तो अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि अभी बहुत सा काम बाकी है, पेंडिंग है। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आश्वासन कितना मिलेगा और कई दफ़ा मिलेगा, 4 साल पहले की यह बात है, अभी तक हमें नौकरी करते हुए कितने वर्ष गुजर जाते और अभी तक नौकरी हम लोग नहीं कर पाए। विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।